वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बहुत ही यक्ष प्रश्न लेके चल रहे हैं। ये तीनों प्रश्न जो हैं अक्सर मनुष्य के सामने आते हैं और लोग पूछते हुए दिख जाते हैं, और इन प्रश्नों के सटीक उत्तर ना पाके जो हमारे नए युवा हैं, बच्चे हैं, वो भ्रमित भी हो जाते हैं। ये प्रश्न है कि अक्सर देखा जाता है कि शिव मंदिर में दूध से उनका अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो लोग प्रश्न करते हैं कि ये क्या ज़रूरी है कि हम ये दूध, ये पानी और ये घी वगैरह वगैरह जो है शिव जी पे अर्पित करके बर्बाद करें। क्यों ना हम इसको गरीबों में दे दें, भूखे लोगों को दे दें, ताकि वो संतुष्ट हों, उनका कल्याण हो, आवश्यकता पूरी हो। दूसरा प्रश्न आता है कि ये जो यज्ञ में हम जो है यज्ञाहुति देते हैं, तो उसमें जो है ये जो अमूल्य वस्तुएं, गाय का घी और शक्कर और वगैरह वगैरह जो भी आहुति में डलती है, हवन सामग्री में डलती है, वो हम अग्नि में न जला के गरीबों में दे दें। और अक्सर देखा जाता है कि लोग नहा के सुबह टाइम जो है सूर्य को अर्घ देते हैं, और तो हम क्यों ना वो अर्घ देकर उसकी जगह वो पानी हम प्यासों को पिला दें, तो हमको ज़्यादा पुण्य होगा। तो ये जब बातें जो है अल्प बुद्धि वाले, अज्ञानी या नास्तिक लोग करते हैं, तो नए बच्चे जो है जो अभी सीख ही रहे हैं, वो निश्चित रूप से भ्रमित हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि सबसे पहले आप ये सोचें, खुद बैठ के सोचें कि आप चाहते क्या हैं। आदमी की एक चाहत होती है, सबसे बड़ी चाहत होती है, तो वो आप क्या चाहते हो। तो कहते हैं कि जब हम सब पा लेते हैं, संसार की भौतिक वस्तुएं जब हम सभी प्राप्त कर लेते हैं, धन दौलत शोहरत, तो कहते हैं अब हमारी इच्छा होती है कि अब हम मरे ना, हम मृत्यु को प्राप्त ना हो, और हम जो है इस संसार में सदा रहें। तो आप क्या चाहते हैं? तो आप चाहते हैं कि मैं नित्य होकर, मृत्युंजय होकर, अमृतस्व होकर सदा स्वस्थ रहूं और इस धरा पर शेष भी रहूं, ये धरा मुझे छोड़नी ना पड़े। तो ये जो चाहत का जो असली विषय है, ये उसे नहीं मालूम कि ये क्या मांग रहा है, ये किसकी चाहत का विषय है। तो ये चाहत का विषय है, ये ब्रह्म का विषय है, ये सत्य का विषय है। जो हमेशा रहे, इटर्नल रहे, वो सत्य है। जो कभी ना रहे, वो असत्य है। तो ये सत्य का विषय है। जो व्यक्ति चाहता है कि वो नित्य होकर, मृत्युंजय होकर, अमृत रूप होकर, स्वस्थ होकर इस तरह पर शेष रहे, तो ये ब्रह्म का विषय है। सत्यम ब्रह्म माने वो ब्रह्म को चाहता है। दूसरी चीज़ वो क्या चाहता है? वो चाहता है वो जड़ता, वो मूर्खता, वो नासमझी के लिए सजा से मुक्त हो जाए। वो कभी नासमझी ना करे, वो उससे कभी मूर्खता ना हो, उसकी जड़ बुद्धि कभी ना रहे, तो उसकी ये चाहत भी रहती है। और ये चाहत किसकी है? यदि वो चिंतन करे तो वो जान लेगा कि ये भी ब्रह्म का विषय है। यहाँ कहा गया है ज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म। तीसरी जो चाहत होती है कि जो कम बुद्धिमान है, उसकी भी ये चाहत रहती है कि दैहिक, दैविक, भौतिक जो त्रितापों हैं, इसकी प्राप्ति और व्याप्ति से वो मुक्त रहे। ये तीनों ताप, ये संताप, इन तीनों का कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक जो ताप हैं, इन कष्टों का सामना उसका कभी ना हो, और वो सदा रहे और सदा आनंद का भोग करता रहे। ये उसकी चाहत। हो सकता है उसको ना मालूम हो, ये चाहत भी एक ब्रह्म की चाहत है। इसको कहा गया है आनंदो ब्रह्म। अर्थात जो उसकी चाहत है, किसी भी व्यक्ति की चाहत है, वो ब्रह्म की चाहत है। चाहे वो अमर होना चाहे, चाहे वो स्वस्थ रहना चाहे, चाहे वो कभी मूर्ख ना हो,
कभी वो ना समझी ना चाहे, दैहिक दैविक भौतिक ताप उसको ना, इनका संताप ना हो, वो सदा आनंद में रहे, ये सब ब्रह्म की चाहत है। तो ब्रह्म की चाहत है तो ब्रह्म की कृपा या ब्रह्म रूप वो कैसे हो, इसके लिए कुछ कर्म तो करना चाहिएगा। तो इसके लिए ये है कि उसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान के लिए एक उदाहरण आता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ लाके पिला दी जाए और उसकी प्यास शांत हो जाए, इसी प्रकार जो है कोई वस्तु लाके उसको खिला दी जाए जिससे उसकी भूख शांत हो जाए, और इसके बाद उससे उसको पूछा जाए कि वो क्या है जिसके पीने से आपकी प्यास शांत हो गई या जिसके खाने से आपकी भूख शांति हो गई। चूँकि उसका ना उसने कभी नाम सुना था, ना वो कभी उसने देखा था, ना किसी ने इसके बारे में बताया था, तो वो कैसे बता देगा कि वो कौन सी चीज़ थी जिससे प्यास शांत हो गई, वो कौन सी चीज़ थी जिसके खाने से भूख शांति हो गई। तो ये उसको बताना पड़ता है। जैसे अभी बताया कि ये जो उसकी अमर होने की चाहत है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप उसको संताप ना करे, और वो कभी रूपता जड़ता ना करे, और वो सदा इस धरती पर शेष रहे और स्वस्थ रहे, ये चाहत उसकी ब्रह्म की चाहत है। इसी प्रकार यदि उसको खाने वाली चीज़ जो भूख मिटाती है, पीने वाली चीज़ जो प्यास मिटाती है, यदि उसको ना जानकारी हो तो उसका वो नाम नहीं बता सकता है। तो जो चाह है, जिसकी चाह होती है वो होता है। कृपया नोट करें, जिसकी चाहत हमको होती है वो होता है। जैसे यदि हमें प्यास लगती है तो प्यास मिटाने वाला पानी इस संसार में ईश्वर ने उपलब्ध कराया है। यदि हमको भूख लगती है तो भूख लगने की सामग्री या अन्न इस संसार में भगवान ने बनाया है। तो तीसरी चाहत, जो आदमी चाहता है कि मैं अमृत पुत्र होकर, मैं स्वस्थ होकर सदा आनंदित रहूं और इस धरती पर मौजूद रहूं, ये उसकी चाहत, अमरता की चाहत, ये आनंद की चाहत, इसका नाम ब्रह्म है। अर्थात वो ब्रह्म को चाहता है। तो ब्रह्म को चाहता है तो ब्रह्म के निमित्त कर्म भी उसको करना पड़ेगा। अब यदि वो किसी चीज़ को ब्रह्म मान ले जो ब्रह्म नहीं है, तो वो स्थायी रूप से ये चीज़ें उनको नहीं दे सकता। जैसे यदि ईश्वर को हम पानी मान लें तो प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं और हमारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन पिए हुए पानी को काल जठराग्नि से उद्दीप्त कर देता है और पिए हुए पानी को पचा देता है, और हमें फिर प्यास लगाती है और हमें फिर पानी की आस या उसकी दास्ता सताती है। अर्थात वो हमें स्थायी रूप से हमको नहीं मिला। अगर स्थायी रूप से वो हमारी प्यास मिट जाती तो हमें दोबारा प्यास नहीं लगती। जिस प्रकार हम ब्रह्म को पा लेते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ के पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात पानी ब्रह्म नहीं है। यदि हम मान लें कि परमात्मा हमसे अलग है, यदि आप मान लें कि परमात्मा आपसे अलग है तो वो मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे, मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे। तो यदि जब वो हमसे बिछड़ जाएंगे तो हमें फिर मृत्यु का डर सताएगा, फिर मृत्यु की आशंका बनी रहेगी। तो हम खुद से अलग परमात्मा को नहीं मान सकते। जब तक जो सच्चिदानंद है, जो सच्चा आनंद है, जिसके मिलने पर किसी आनंद की आवश्यकता नहीं होती है, जो आनंद कभी हमसे छिनता नहीं है, उसी का नाम ईश्वर है। और वो ईश्वर सचमुच हमारे चाह का विषय है। वे केवल आत्मीय नहीं, वो साक्षात आत्म स्वरूप हैं। आत्मीय हो तो वो मिलेंगे बिछड़ेंगे, लेकिन आत्म स्वरूप हो तो वो स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। फिर हमको जो है मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख के लिए जो है डरना नहीं पड़ेगा। इन पर विजय फिर असंभव नहीं रहेगी। और यदि हम आत्मीय मानेंगे, मिलेंगे बिछड़ेंगे, तो फिर हमें इन सदा का
मृत्यु का, जड़ता का दुख सदा के लिए फिर विजय पाना असंभव हो जाएगा। अर्थात जो हमारी चाहत का विषय है, जो हम चाह रहे हैं, वही ईश्वर है। अब वही ईश्वर है तो ईश्वर के अस्तित्व स्वीकार करने के बाद उनके निमित्त हमारे कुछ फर्ज हैं, उन फर्जों को हम करते हैं। उसी के फलस्वरूप हम शिव जी का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक आदि अनेक तरह से अभिषेक करते हैं। हम सूर्य को अर्घ देते हैं, हम जो है यज्ञ करके अग्नि को आहुति डालते हैं, जिससे हमारे त्रिदेव, पंचदेव या देवता लोग या इंद्र लोग संतुष्ट हों। ये हम क्यों करते हैं, आइए इसको हम जो है विज्ञान की दृष्टि से जानते हैं। नमस्कार। आइए अब हम जानते हैं कि इस धरा पर जो 14 प्रकार का भूत सर्ग है, भूत सर्ग माने जो स्तंभ है, पेड़ पौधे हैं, कृमि हैं, कीट हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, प्रत्य हैं, इंद्र हैं, प्रजापत्य हैं और ब्राह्म हैं। ये 14 प्रकार का जो है भूत सर्ग इस धरा पर या तीनों लोकों में मौजूद है। 3 लोक कौन से हैं तो आपने पढ़ा होगा, भू भुआ स्वा। भू माने पृथ्वी लोक, भुआ माने अंतरिक्ष लोक और स्वा माने सूर्य लोक या धो लोक। पृथ्वी अग्नि में है, भुआ अंतरिक्ष लोक जो है वो चंद्रमा में है और स्वा धो लोक वो सूर्य लोक है, वो इंद्र में है। जो पृथ्वी लोक है उसमें मनुष्य प्रजा है, जो चंद्रलोक है उसमें हमारी पितर प्रजा है और जो सूर्य लोक है उसमें हमारी देव प्रजा है। तो जो पृथ्वी लोक है वो अग्नि में है, उसकी पार्थिव अग्नि है, उसकी गायत्री अग्नि है और जो सूर्य लोक है उसकी सावित्री अग्नि है। तो सूर्य लोक से पृथ्वी लोक तक, सूर्य लोक की विद्या को हम बोलते हैं निगम विद्या और पृथ्वी लोक की विद्या को बोलते हैं हम आगम विद्या। आगम विद्या निगम विद्या से निकली है। जो निगम विद्या है उसकी वाक बृहति वाक है, अर्थात बृहति छंद है, अर्थात स्वर वाक है, जबकि पृथ्वी ये वर्ण वाक है। ये इसकी जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है, इसलिए पढ़ते हैं लोग अनुष्टुप छंदा फलाना देवता, है ना। तो जो शूरवाक है वो अविनाशी है और जो पृथ्वी की वाक है वो विनाशी है, वो क्षर है, जबकि शूर की वाक वो अक्षर है। तो जैसा अब इसमें आप समझने के लिए जान लें कि अभी कहा गया है कि पृथ्वी की आगम विद्या सूर्य की निगम विद्या से आई है, मतलब सूर्य की निगम विद्या पे वो डिपेंड है। सूर्य की निगम विद्या वो स्वरवाक है, वो स्वर है और पृथ्वी की आगम विद्या ये जो है वर्णवाक है, ये व्यंजन है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर से नहीं हो सकता। जैसे का में आ जुड़ा है, खा में आ जुड़ा है, गा में आ जुड़ा है, मतलब बिना स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार आगम विद्या निगम विद्या पे डिपेंड बनी हुई है। जो शूर विद्या है, सूर तप रहा है, सूर त्रिय विद्या है। कौन कौन सी? सूर का जो बिंब है वो ऋग्वेद है, सूर की जो अर्ची मंडल है वो सामवेद है, सूर का जो रूप है वो यजुर्वेद है। जबकि इसलिए निगम विद्या को कृपा पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए हमें किसी भी मंत्र का सास्वर पाठ जरूरी है, उचित ज्ञान आवश्यक है। जबकि पृथ्वी पर की जो वाक है वो वर्ण वाक है। यहाँ पर केवल शब्द की आवृत्ति से ही सिद्धि हो जाती है।
शब्द में की आवृत्ति, किसी भी मंत्र को उतनी बार करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, जबकि निगम विद्या के लिए हमें स्वरों का ज्ञान आवश्यक है। आगम विद्या में केवल प्रकृति का निरूपण या निगम विद्या में केवल सूर का निरूपण, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे, दोनों में सारे विश्व का निरूपण है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित भी हैं। कैसे आश्रित हैं? जैसे कहा गया है, धौ स्थिता पृथ्वी माता, ऋग्वेद 4:8-11 में कहा गया है, सूर्य पिता है और पृथ्वी माता है, पुरुष पिता है और प्रकृति माता है, पुरुष ऋतुधा है, प्रकृति योनि है। बिना आगम के निगम अप्रतिष्ठित है, विरोधाभासी बयान है। इसके पहले बताया है कि आगम विद्या निगम विद्या से निकली है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना आगम के निगम अप्रतिष्ठित है। निगम में भी आगम का साम्राज्य है। पुरुष वेद को वेद विद्या कहा गया है। सूर्य जो है साक्षात इंद्र है। सूर्य की अनंत रश्मियां अनंत रुद्र है। अनंतर रुद्र प्रजा रुद्र है। सूर्य रुद्र छत्र रुद्र है। वैज्ञानिक कहते हैं असंख्यातः सहस्त्राणी ये रुद्रा ये चैनम रुद्रा अभितो दक्षुश्रुता। एकांकी रुद्र के बारे में कहते हैं एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस् चतुर्थम इलालोकनिषद स्निम भी श्वेतासुर उपनिषद बोलता है। रुद्र रूप शौर अग्नि, घोर शिव। जो रुद्र रूप है घोर और शिव के रूप में दो शरीर रूप वो बनता है। जो शौर अग्नि है वो रुद्र है और ये जो है घोर और शिव दो रूपों में इसकी मान्यता है, दो रूपों में पाते हैं। आध्यात्मिक जगत में दोनों मूर्तियों का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। शिव रूप में भी कर सकते हैं और घोर रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो बात की जा रही है इसको आपको समझना होगा। अग्नि को अन्ननाद कहा है। अग्नि को अन्ननाद कहा गया है। अग्नि का स्वाभाविक धर्म है प्रज्वलित होना, जलना। जब तक आप अग्नि में काष्ठान्न डालते रहेंगे, देते रहेंगे, वो स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगा। अग्नि का ईंधन काष्ठ आहुति पर निर्भर है। ये 4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके प्रश्न शुरू में किए गए थे कि क्या आवश्यक है शिव के ऊपर दूध डाल के अभिषेक में बर्बाद किया जाए, इसकी अपेक्षा गरीबों को बांट दिया जाए। क्या जरूरी है अग्नि में घी की आहुति दे के घी को बर्बाद किया जाए, इससे अच्छा है कि गरीबों को दे दिया जाए। क्या जरूरी है कि सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, इससे अच्छा प्यासों को पानी पिला दिया जाए। इसके उत्तर के लिए ये 2 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि को अन्ननाद कहा गया है। अन्न खाना अग्नि का स्वाभाविक धर्म है। अग्नि प्रज्वलित हो रहा है कब तक? जब तक हम उसको काष्ठान देते रहेंगे। जब तक अग्नि में हम काठ रूपी या लकड़ी रूपी अन्न डालते रहेंगे तब तक अग्नि स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगी। अर्थात अग्नि का ईंधन जो है काष्ठ के ऊपर निर्भर है। यही अवस्था शरीर अग्नि की है। लोम अर्थात रोम, केश माने बाल और नख नाखून के आगे भाग को छोड़कर सर्वांग शरीर में, पूरे शरीर में वैश्वानर अग्नि धधक रहा है। जहां आप स्पर्श करोगे वहीं ऊष्मा या गर्माहट पाओगे। इसको कहते हैं अग्नि का प्रत्यक्ष दर्शन। यदि अग्नि का दर्शन करना है तो हमारे रोम, हमारे बाल
और हमारे नाखूनों के आगे के भाग को छोड़कर पूरे शरीर में कहीं भी हम स्पर्श करेंगे वहाँ हम ऊष्मा या गर्माहट पाएंगे। इसी बात को कहते हैं अग्नि का प्रत्यक्ष दर्शन। और यदि हम नाक कान बंद कर लेंगे और उसके बाद जो हमें नाद सुनाई देगा वो है इसकी श्रुति, वहाँ हम इसको सुन सकते हैं। पहले कहा हम इसको देख सकते हैं, अब हम कह रहे हैं इसको सुन सकते हैं। इस अग्नि की सत्ता के लिए, ये अग्नि की सत्ता प्रतिष्ठित रहे, इसके लिए सायंकाल और प्रातःकाल हमको अन्न खाना पड़ता है। बस जब तक इस अन्ननाद में अन्न की आहुति होती रहेगी तब तक शरीर स्वस्थ रहेगा। कारण इसका यही है कि अन्न सोम तत्व है, सोम शांत तत्व है। इसकी आहुति से रुद्राग्नि शांत होती है और शिव बन के वो हमें शांति प्रदान करती है। यदि आपने अन्न की आहुति इस अन्ननाद माने शरीर में बंद कर दी तो वो रुद्र घोर रूप धारण कर लेगा। पहले आपकी मांस, मद्दा, मेदा, अस्थि इसको खाएगा, इन धातुओं को नष्ट कर देगा और उसके बाद वो आपको भी नष्ट कर देगा। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि अन्न आहुति से रुद्र तनु शिव बन के हमारे ऊपर कल्याण करता है। शिव कल्याणमस्तु। लेकिन यदि हम इस अन्ननाद में अन्न नहीं डालेंगे तो वही रुद्र घोर बन के हमारे नाश का कारण भी बन जाएगा। हम जो प्रतिदिन अन्न खाते हैं उससे उग्र रुद्र शांत होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने अन्न का नाम शांत देवत्य रखा है। शांत रुद्रीय अन्न सतरुद्रीय नाम से प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, माता के गर्भाशय में अग्नि की क्रमिक चित्ती से, माता के गर्भ में अग्नि की क्रमिक चित्ती से क्रमशः प्रबुद्ध होने वाला गर्भ 9 माह के बाद जब पूर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है तो सर्वात्मना रुद्राग्नि के आघात से, वही रुद्र, उसी रुद्र के आघात से माने ठोकर से और मारुत की प्रेरणा से वो गर्भाशय से जनन इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल पड़ता है। तो क्या होता है, आपने रोने की आवाज सुनी होगी। उस समय सारे इंद्रिय देवता डरने लगते हैं, अपनी रक्षा के लिए उसमें अन्नाहुति डालते हैं। अन्न की आहुति होते ही रुद्राग्नि संताप से रोता हुआ शिशु चुप हो जाता है। उस शिशु को के इस शरीर में हमको आहुति दूध की देना पड़ती है, तब वो बच्चा शांत होता है। इस प्रकार वह रुद्राग्नि अन्न के संबंध से शिव बन के संसार की रक्षा करते हैं और अन्न के अभाव में वही रुद्र घोर बन के सबका नाश कर देते हैं। तो ये सूर जिसको हम अर्घ देते हैं, सूर साक्षात रुद्र है, प्राणियों को संतप्त करने वाला। परंतु पार्थिक औषधि वनस्पति आदि अन्न इसमें निरंतर आहूत होते रहते हैं। पार्थिव रस को सूर्य रश्मियों द्वारा ये लेता रहता है, अतः ये शिव बना हुआ है। जैसे पहले बताया गया है कि पृथ्वी माता है, शक्ति है, सूर्य पिता है, शिव है। परंतु इस शिव का शिवत्व शक्ति के समन्वय पर निर्भर है कि पृथ्वी माता है और सूर्य पिता है। यदि पिता शिव है और माता शक्ति है तो शिव का शिवत्व शक्ति पर निर्भर है, अर्थात सूर्य की सत्ता पृथ्वी पर निर्भर है, अन्ननाद की सत्ता अन्न पर निर्भर है, रुद्र का शिव बनना आहुति पर निर्भर है। अदरवाइज वो घोर बन के संसार को जला देगा। यदि जिस दिन पार्थिव अन्न का संबंध हट जाएगा तो वही सूर्य रुद्र बनकर घोर रूप में परिणत होता हुआ सारे विश्व को जो है भस्म कर डालेगा। तो जो सौर तेज है, चमकता हुआ सूर्य है, उसकी सत्ता जो है
सोम पर निर्भर है, अर्थात अन्न पर निर्भर है। पहले बताया है आगम का सिद्धांत निगम के ऊपर निर्भर है। निगम सहसा त्रिय विद्या इत्यादि रूप में विद्या का प्रयोग हुआ है, ये निगम शास्त्र में। आगम शास्त्र में विद्यासी सा भगवती, भगवती को विद्या के रूप में कहा गया है। निगम में त्रिय ब्रह्म, त्रिय विद्या, त्रिय वेदा, अर्थात अनंत ज्ञान घन, अनंत क्रिया घन, अनंत अर्थ घन। ये ज्ञान घन, क्रिया घन, अर्थ घन, इसका नाम है अक्षर। और इस अक्षर को बोलते हैं मन, प्राण, वाक की ये त्रिपुटी है। और ये त्रिपुटी को बोलते हैं हम सत। यदि आप जान लो कि जो क्षर है वो वाक है, जो अक्षर है वो प्राण है, जो अव्यय है वो मन है। मन हमारा ज्ञान शक्ति है, प्राण हमारी क्रिया शक्ति है और अर्थ हमारी वाक शक्ति है। इन तीनों के अलावा आनंद और विज्ञान नाम की दो कलाएं और हैं। तो एक आनंद, फिर एक विज्ञान, और इसके बाद है मन, प्राण, वाक। तो आनंद तो विलिश है, और विज्ञान जो है चित्त है, और मन, प्राण, वाक ये सत है। तीनों मिलके सच्चिदानंद ईश्वर है, वो परमात्मा है। उसको, उसकी हमें चाहत है कि हम कभी ना मरें, हम हमेशा स्वस्थ रहें, हम जड़ता मूर्खता ना कहें, और ये संसार हमको छोड़ना ना पड़े, और हम आनंद से रहें। क्योंकि इस संसार में जो है, जो सृष्टि है वो संसृष्टि है। ये योसा ब्रसा नाम से प्रसिद्ध है। ये रई और प्राण नाम के दो तत्वों का रासायनिक संयोग है। संसर्ग का नाम व्यापार है, और व्यापार का नाम क्रिया है। अक्षर जो पुरुष है, अक्षर माने मन, प्राण, वाक, इसको अक्षर बोलते हैं, और ये अक्षर चेतना नाम से प्रसिद्ध है। तो अक्षर पुरुष ही अव्यक्त परम ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। तो अक्षर क्या है? ये अव्यक्त है और परम पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। पुरुष प्रकृति के संयोग से इस संसार की रचना होती है। समन्वय से अव्यय की जो शक्तियां हैं, तीन चीजें हैं, अव्यय, अक्षर और क्षर। तो अव्यय से की सारी शक्तियां अक्षर में संक्रांत हो जाती हैं, और अक्षर शक्तिमान बन जाता है, और ये शक्तिमान बन के जो है इस संसार का निर्माण करता है। तो क्या कहते हैं? तीन चीजें, अव्यय, अक्षर और क्षर। अव्यय को बोलते हैं हम ज्ञान कला, अक्षर को बोलते हैं क्रिया कला, और क्षर को बोलते हैं हम अर्थ कला। अव्यय को बोलते हैं हम आलम्बन कारण, क्रिया कला या अक्षर को बोलते हैं हम निमित्त कारण, और क्षर को बोलते हैं हम उपादान कारण। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये उपादान कारण ही शिव के ऊपर जलाभिषेक है, यज्ञ की आहुति है, और सूर्य को अर्घ देना है। इसलिए आप जान लें कि अव्यय माने जो आलम्बन कारण है, अक्षर जो समवायी कारण है, और क्षर ये उपादान या उपादान कारण है। तो कहते हैं कि संसार के रूप में हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और विष्णु उनका पालन करता है, और शिव उसका संहार करते हैं। लेकिन जो वीडियो के शुरू में या जो प्रश्न में था वो तो यही आया था कि शिव जी के ऊपर जो दुग्धावेशेष होता है वो दूध बर्बाद ना करें। तो यहाँ तो विष्णु का कोई काम नहीं है, लेकिन विष्णु पालन करता है। तो यहाँ समझें, ये बहुत ही अमूल्य ज्ञान है। तो कहते हैं अक्षर के ज्ञान में तप से, अक्षर के ज्ञान में तप से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का स्वरूप जो है उसको आप जान लें। या सर्वज्ञा सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मादेत ब्रह्म नाम रूप अन्नम चा जायते। मुंडक उपनिषद बोलती है 11:1:1:9।
तो इसमें क्या है, 3 चीजें हैं, एक है प्रतिष्ठा, एक है ज्योति और एक है यज्ञ। प्रतिष्ठा का नाम जो है वो ब्रह्म है, ज्योति का जो नाम है वो है नाम और रूप, और यज्ञ का नाम है अन्न। प्रतिष्ठा, ज्योति, यज्ञ, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्रह्म, नाम रूप और अन्न। उपरोक्त तीनों में सृष्टि का अंतर्भाव है, इन तीनों से ही सृष्टि का अस्तित्व आया है। प्रतिष्ठा को बोलते हैं ब्रह्मा, संसार बनाता है। ज्योति को बोलते हैं इंद्र या रुद्र, और यज्ञ को बोलते हैं विष्णु, अग्नि और सोम। अब यहां समझेंगे कि ब्रह्मा संसार को बनाता है, तो कैसे बनाता है ब्रह्मा संसार? तो कहते हैं ब्रह्मा बोलते हैं प्रतिष्ठा को, और प्रतिष्ठा बोलते हैं प्रत्येक पदार्थ के ठहराव को, क्योंकि ठहराव आवश्यक है, किसी चीज के निर्माण के लिए ठहराव आवश्यक है। पृथ्वी में हम जब बीज बोएंगे तभी बीज अंकुरित होगा, ठहराव की आवश्यकता है। इसी प्रकार जब हम शुक्र को गर्भाशय में डालेंगे तो प्रजा का निर्माण होगा, यहां भी ठहराव जरूरी है। ब्रह्मा देवानां प्रथमं शंभूतम विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। तो ठहराव का नाम प्रतिष्ठा है। तो ठहराव के लिए क्या करें? तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको हम आसानी से समझ जाएंगे कि ठहराव क्या है। तो हमारे शास्त्रों में यही खूबी है कि बहुत ही सरल भाषा में बड़ी से बड़ी बात कह दी गई है। तो कहा गया है प्रतिष्ठा या ब्रह्मा क्या है, तो कहते हैं ये समुच्चय गति है। तो समुच्चय गति तो गणती भाषा हो गई, लेकिन इसको उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। समुच्चय गति को कहते हैं सर्वतो दिग्गति अथवा दिग्द्वय गति का समन्वय। ये भी गणती भाषा हो गई। अब सरल भाषा में बताते हैं, जैसे समान बल वाले, एक जैसी ताकत वाले दो मल्ल माने दो पहलवान, एक जैसी ताकत वाले दो पहलवान यदि विरुद्ध दिग्गति अलग अलग दिशाओं में रस्सा को खींचे, एक रस्सा पकड़े और दो बराबर बल वाले पहलवान अपनी तरफ रस्सा खींचेंगे, तो चूंकि वो बराबर बल वाले हैं तो वो किसी तरफ भी रस्सा खींच के नहीं जाएगा और रस्सा स्थिर हो जाएगा। इसी का नाम प्रतिष्ठा है, इसी का नाम ब्रह्मा है। तस्मात् देवत ब्रह्म कहा गया है। तो ये ब्रह्मा की सृष्टि हो गई, ये ब्रह्मा जन्म हो गए, या प्रतिष्ठा या ब्रह्मा की सृष्टि हो गई। दूसरी सृष्टि ज्योति, इसको कहा गया है इंद्र। इसको बताया ये नाम रूपात्मक है, नाम आएगा फिर रूप आएगा, नाम आएगा रूप आएगा। तो पहले ब्रह्मा और दूसरी सृष्टि है ज्योति इंद्र। नाम रूप कर्म का उपलक्षण समझना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के पहले प्रतिष्ठा का जन्म होता है, बाद में नाम रूप कर्म तीनों के संबंध से वस्तु का स्वरूप संपन्न हो जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष होना है, अव्यक्त से व्यक्त होना है, प्रत्यक्ष होना है, परोक्ष से प्रत्यक्ष होना है। कैसे होगी? कि पहले वस्तु की प्रतिष्ठा का जन्म होगा, बाद में नाम रूप और कर्म तीनों के संबंध से वस्तु का स्वरूप संपन्न हो जाएगा। क्योंकि नाम रूप के बिना वस्तु अंधकार में है, नाम रूप ही वस्तु का भान का कारण है, अर्थात ज्ञान का कारण है। कि नाम रूप ही वस्तु के भान का कारण भी है, आवास का कारण भी है और ज्ञान का कारण भी है। ये जो ज्योति की बात जिसमें नाम और रूप है, इसी का नाम साक्षात इंद्र है। ये ऋग्वेद संहिता में आया है, रूपम रूपम मघवा बोध वीति इंद्रो रूपाणी करी कृद चरत, ऋग संहिता में आया। तीसरी बात जो है, वस्तु स्वरूप संपन्न होते ही प्रतिष्ठा हो गई, ब्रह्मा हो गए,
वस्तु की प्रतिष्ठा हो गई, एक आधार बन गया। दूसरे रूप में नाम रूप और कर्म संपन्न हो गए और वस्तु का स्वरूप संपन्न हो गया, और वस्तु का स्वरूप संपन्न होते ही यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। जैसे कहते बच्चा हुआ और तत्काल सारे देवता डल गए, इंद्रिय देवता डल गए और उसको चुप करने के लिए उसकी मुंह में आहुति देने लगे। माँ ने उसको दूध पिलाया। और कहते जैसी वस्तु का स्वरूप संपन्न होता है कोई भी वस्तु का, तो वहाँ यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। जड़ हो या चेतन, यहाँ समझने वाली बात है, कोई चीज़ जड़ हो या चेतन, सभी पदार्थ अन्न खाते हैं। जो सूत्र अन्न खींचता है उसका नाम विष्णु है। तो पहले प्रतिष्ठा हो गई, ब्रह्मा हो गए, दूसरी ज्योति, नाम रूप आ गया, वो इंद्र या रुद्र हो गए, और तीसरी चीज वस्तु का स्वरूप संपन्न होते ही यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब अन्न की आहुति डालना पड़ेगी। तो जो सूत्र अन्न खींचता है उसी का नाम विष्णु है, और उसी का नाम जो है सोम है, और जिसमें आहुति होती है उसका नाम अग्नि है। तीसरी सृष्टि विष्णु, अग्नि और सोम, ये तीन देवता हो गए। तो पहले प्रतिष्ठा माने ब्रह्मा हो गए, फिर ज्योति माने इंद्र या रुद्र हो गए, उसमें वस्तु का स्वरूप संपन्न हो गया, और तीसरी सृष्टि हो गई। स्वरूप संपन्न होते ही यज्ञ प्रारंभ हो गया, और जिस सूत्र ने अन्न को खींचा उसका नाम विष्णु हो गया, और जो खिंचा उसका नाम सोम है, और आहुति जिसमें दी वो अग्नि है। ये तीन देवता तो कहते हैं अक्षर क्रिया घन है, क्रिया गति है, अर्थात अक्षर गति तत्व है। और ये अक्षर, ये सत जो मन प्राण वाक से बना गया है, ये अक्षर 5 रूप धारण कर लेता है। क्या बना? वो ब्रह्मा बना, वो इंद्र बना अर्थात रुद्र बना, वो विष्णु बना, और वो अग्नि बना, और वो सोम बना। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हम आ पहुंचे हैं वीडियो में, तो यहाँ आप समझ लें और आपको शुरू में पूछे गए तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता है, इंद्र या रुद्र संहारक है, सृष्टि का नाश करता है, विष्णु पालन करता है। विष्णु क्या है? पालक है। कैसे पालता है? तो अभी अपन ने समझा कि जो सूत्र अन्न को खींचता है उस सूत्र का नाम विष्णु है। जिसको खींचता है उसका नाम अन्न है या सोम है, और उस सोम को जिसमें आहूत करते हैं उसका नाम अग्नि है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये त्रिमूर्ति के साथ जब तक अग्नि सोमात्मक यज्ञ का संबंध रहेगा, अर्थात विष्णु अन्न की आहुति यज्ञ में होते रहेंगे। जो सूत्र अन्न खींचता है उसका नाम विष्णु है, जो खींचता है उसका नाम सोम या अन्न है, और जिसमें आहूत होता है वो अग्नि है। तो विष्णु, अग्नि, सोम या अन्न का ये जो क्रम है ये चलता रहेगा। अग्नि सोमात्मक यज्ञ होता रहेगा। तो शुरू के जो 2 लोग हैं, जो ज्योति है या जो इंद्र या रुद्र है, वो रुद्र शिव बन के इस संसार पर कल्याण करता रहेगा, और यदि इस यज्ञ से उसको ईंधन नहीं मिला तो उस यज्ञ से वो रुद्र घोर रूप बन के इस संसार का नाश कर देगा। तो हमें यज्ञ रूपी आचरण करना है, हमें शिव को अभिषेक करना है, हमें यज्ञ में घी की आहुति डालना है, हमें शूर माने रुद्र या इंद्र को अर्घ देना है। वैसे तो शूर अपनी रश्मियों द्वारा इस समस्त औषधियों वनस्पतियों का रस वो वैसे ही खींचता रहता है, लेकिन कहते हैं कि वो उसने संसार में, कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें बनाया तो हमारा निमित्त ये कर्तव्य है कि हम आभार स्वरूप उनका दिया हुआ उनको हम लौटाएं।
तो इससे अच्छी बात होगी नहीं, और उनकी जो कृपा हमें प्राप्त होगी उसमें हमारी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। तो अब जो अज्ञानवश ये प्रश्न बिल्कुल ना करें कि सूर्य को अर्घ हम दे के पानी बर्बाद कर रहे हैं, या शिव का दुग्धाभिषेक करके दूध बर्बाद कर रहे हैं, या हम यज्ञ में आहुतियाँ डाल के जो है घी वगैरह सारी सामग्री बर्बाद करते हैं। नहीं, जब तक ये यज्ञ चलता रहेगा, इस संसार का अस्तित्व रहेगा, संसार का अस्तित्व रहने से आपका अस्तित्व रहेगा, तो ये जो संबंध है, जो प्रतिष्ठा है और ये जो ज्योति है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आवश्यक हैं। तो विष्णु का काम भी जो रुद्र को संतुष्ट करना है, तो इसलिए शिव कल्याणम मस्तु, शिव के कल्याण के लिए ये सारे कर्म हम करते हैं। अर्थात नास्तिकों के प्रश्नों के ऊपर आप ध्यान ना दें, जो हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे ऋषि मुनियों महर्षियों ने कहा है, विद्वानों ने महाजनों ने कहा है, उसका आचरण करें। और इस संसार में मनुष्य योनि मिली है तो हम अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। मोक्ष का मार्ग का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति। जय गुरुदेव।